शिवाय। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आत्मा और मन में क्या संबंध है उसको समझा, और ये समझा जब मन के समस्त विचार, समस्त ज्ञान जब रुक जाता है तो योग की अवस्था आती है। वो योग की अवस्था है क्या? महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में इस योग की अवस्था को बताते हैं। कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाना। तदा से मतलब है तब, द्रष्टु उसको दृष्टा भी कहा जाता है। यहाँ पर द्रष्टु से मतलब है आत्मा, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, हम सब की आत्मा। स्वरूप अवस्थाना, अपने स्वरूप में आ जाती है, अपने आप को जान लेती है, अपने आप को पहचान लेती है और उस परमात्मा को भी जान लेती है। आत्मा अपने आप को जानती है और परमात्मा को जानती है। ये अवस्था, इस अवस्था की बात हो रही है यहाँ पर। जब योग की स्थिति होगी तो क्या होगा? आत्मा अपने स्वरूप को जान लेगी, अपने आप को जान लेगी और उस परमात्मा को भी जान लेगी। अभी तो हमने ये सिर्फ सुना है किताबों में कि हम आत्मा हैं, लेकिन अनुभव, रियलाइजेशन तो हमको नहीं है कि हम आत्मा हैं। लेकिन इस अवस्था में आकर आत्मा अपने आप को पहचानती है, परमात्मा को जानती है। सूत्रों में से असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति कही है। बहुत ऊंची स्थिति है ये, बहुत ऊंची अवस्था है। आने वाले वीडियोस में हम संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बताएंगे आपको। तो अभी हमारी क्या स्थिति है? अभी हम अपने आप को क्यों नहीं जान पाते हैं? आत्मा अपने आप को क्यों नहीं जान पा रही है? इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि अनेकों बार हमारा जन्म हुआ है, और जब जब आत्मा को मानव योनि, मनुष्य का जन्म मिला है, तब वो इंद्रियों के माध्यम से उलझती चली गई है। आत्मा और शरीर, आत्मा इस शरीर को ही सब कुछ समझ रही है, और इस शरीर की सुख की प्राप्ति के लिए वो नए नए कर्म करती जाती है। और ये जो कर्म जो नए नए करते हैं, इसके कर्म बंधन बनते हैं, कर्माशय बनते हैं, और इस कर्माशय का जो फल मिलता है वो सुख और दुख के रूप में मिलता है। दुख को आत्मा चाहती नहीं है और सुख को प्राप्त करना चाहती है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, संसारिक सुख हो, और उसके लिए वो फिर से नए कर्म करती है। तो इस तरीके से आत्मा एक चक्र में फंस जाती है और अपने स्वरूप को भूल जाती है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। अभी आप किसी एक बड़े से शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाएं और देखें आप क्या देख रहे हैं। जनरली हम क्या देखते हैं? अपने वस्त्रों को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, शरीर की सुंदरता को देखते हैं, शरीर की बनावट को देखते हैं। शरीर में कोई कुरूपता आ गई है, कुछ खराबी आ गई, उसको भी देखते हैं। शरीर के पूरे अंगों पर, हमारा वस्त्रों पर ध्यान रहता है। और जब हम अपने कहीं जा रहे होते हैं किसी मीटिंग के लिए, तो तैयार होते हैं, फेस पे क्रीम वगैरह भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, गृहिणी भी करती हैं शादी वगैरह के लिए। लेकिन जिस अंग की वजह से हम इस सब चीज़ों को देख पा रहे हैं, उस पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। नेत्रों को हम नहीं देखते हैं। इवन जब हम काजल भी लगाते हैं, उस समय भी हमारा ध्यान नेत्रों पे नहीं होता है। तो जिसकी वजह से हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं, उस पर तो हमारा कभी ध्यान ही नहीं होता है, उसको तो हम भूल जाते हैं। इसी प्रकार इसी आत्मा की वजह से हमारा ये जीवन है, क्योंकि आत्मा चेतन है, शरीर तो जड़ है।
चेतन का मतलब है लाइफ है। शरीर तो नश्वर है, वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम इस शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। तो इस शरीर के सुख और दुख में तो आत्मा लगी रहती है। आत्मा ही तो सुख प्राप्त करना चाहती है शरीर के माध्यम से। संसार के जितने भी सुख हैं वो प्राप्त करती है। आत्मा का ये गुण है। सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, ये सब आत्मा के गुण होते हैं। तो इस सुख की प्राप्ति के लिए नए नए कर्म हो रहे हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ के जाल में हम आत्मा फंसी हुई है और इस संसार को जान रही है, नई नई चीज़ों को जान रही है, घूम रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन जिसकी वजह से देख रहे हैं, जिसकी वजह से सुख हो रहा है, जिसकी वजह से सुख को प्राप्त करने के लिए कर्म किए जा रहे हैं और दुख भी मिल रहा है हमें, उसको तो हम बिल्कुल भूल गए हैं, उसको तो देख ही नहीं पा रहे। उसी नेत्रों के भांति, किस नेत्र के माध्यम से पूरे शरीर को तो देख रहे हैं, इस आत्मा के माध्यम से पूरे संसार में हमें ये जीवन उसी की वजह से है। सब कुछ तो है, सब कुछ देख रहे हैं, जी रहे हैं, ये शरीर मिला है और उसी को हम नहीं देख पा रहे, उसको हम भूल गए हैं। तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था नाम, जब योग की अवस्था आएगी तब हम आत्मा को देख पाएंगे। तो इस आत्मा को जानने के लिए, इस आत्मा को पहचानने के लिए और हमारा आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानने के लिए हमें योग करना है। कभी कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को जानने के लिए एकाग्रित होना पड़ता है, बिल्कुल कंसंट्रेट करना पड़ता है। इसी तरह से इसको भी जानने के लिए पहले एकाग्रता होगी, धारणा होगी, ध्यान होगा, समाधि होगी, जानेंगे, भीतर रिवर्स जर्नी होगी हमारी। अभी क्या है, पूरी बाह्यमुखी है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को देख रहे हैं हम बाहरी इंद्रियों से। ये सब प्रत्याहार होगा, आंखें बंद होगी, भीतर की यात्रा शुरू होगी, तब हम उस आत्मा को पहचान पाएंगे। यही है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थाना। इसके बाद की स्थिति क्या है, बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। अथ योग अनुशासनम, योग शुरू होता है। तदा दृष्टु योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, अब हम जब योग की स्थिति क्या है, आत्मा को हमने जान लिया, पहचान लिया, बात खत्म होगी, आगे जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये तो योगियों की स्थिति है, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। हमारी क्या स्थिति है, इसको हम अगले सूत्र में समझेंगे। और अगले वीडियो में हम ये भी समझेंगे, कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न होते हैं कि सर ये कहा है कि चित्त के वृत्तियाँ, यानी कि जब मन के विचार रुक जाएंगे तो योग की आवश्यकता आ जाएगी। क्या 1 मिनट के लिए विचार रुक जाए या 30 सेकंड्स के लिए विचार रुक जाएगा तो क्या हमें आत्मा के दर्शन होंगे, ऐसा प्रश्न आता है। उसका उत्तर हम अगले सूत्र में देंगे, अगले वीडियो में देंगे, सॉरी। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो योगी आत्मदर्शन और परमात्म दर्शन को प्राप्त कर लिया है जिसने, क्या वो देह को त्याग देता है, और देह को त्यागता नहीं है तो उसका संसार में जीवन किस प्रकार का होता है, तो इसको अगले वीडियो में हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।